नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद एक प्रश्न दिमाग में चकरा रहा है बार बार, और उसी का हल, उसी रहस्य को जानने के लिए मैं आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो आइए इस रहस्य का उत्तर ढूंढते हैं हमारी इस कहानी के ज़रिए। आज की कहानी का शीर्षक है आनंद का रहस्य। एक बार की बात है, एक राजा की सवारी शहर से गुजर रही थी। राजा चारों ओर जनता को देख रहे थे। अचानक राजा ने भीड़ के बीच में एक आदमी को देखा जो मुस्कुरा रहा था और उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। उस आदमी ने पुराने से कपड़े पहन रखे थे और उसके पास कुछ नहीं था। राजा सड़क पर उसके पास से गुजरे, कुछ पल उसकी ओर देखा और वहां से आगे निकल चले। जल्द ही इस दृश्य को भूल गए। कुछ दिनों बाद राजा फिर से उसी रास्ते से गुजरे। वहां उन्होंने वही आदमी फिर से देखा और इस बार भी वह आदमी पूरी खुशी और आनंद के साथ आंखें बंद कर सो रहा था। अगले दिन राजा ने उसी रास्ते से गुजरना तय किया, यह देखने के लिए कि क्या वह आदमी फिर से उन्हें वहां मिलेगा। उस दिन भी उस आदमी की वही दशा थी। उत्सुक राजा लगभग हर दिन उसी राह पर जाने लगे और हर बार वे उस आदमी को उसी मस्ती में डूबा हुआ पाते। कुछ ही दिन में राजा के सब्र का बांध टूट गया और एक दिन राजा उस आदमी के पास रुके और उससे पूछा, तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो, लगभग हर रोज मैं तुमको यहाँ इसी दशा में देखता हूँ और ऐसा लगता है कि तुम्हें जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं है और तुम बहुत खुश हो। बिल्कुल मेरे मालिक, मैं बहुत आनंद में हूँ, उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारी खुशी का कारण क्या है? क्या तुम्हारे पास अत्यधिक धन संपदा है? मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे मालिक, हो सकता है कि मैं अभी भूख के कारण गिर जाऊं। क्या तुम्हारे पास हंसता खेलता प्यार करने वाला घर परिवार मित्र हैं? राजा ने फिर पूछा। मेरे पास वह भी नहीं है, मैं तो हवा की तरह कभी इधर कभी उधर विचरता रहता हूं। तो शायद तुम अच्छी सेहत के धनी हो। बिल्कुल नहीं मेरे स्वामी, रात की ठंड से मेरी हड्डियों में अक्सर दर्द रहता है और मेरे लगभग सभी दांत गिर गए हैं। तो फिर तुम इतने आनंद में कैसे हो? कृपया मुझे बताओ। हो सकता है कि तुम्हारे आनंद का रहस्य मेरे जीवन को भी आनंद बना दे, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आनंदित नहीं हूं। राजन, कुदरत कभी भी किसी को उसके सामर्थ्य से ज़्यादा तकलीफ नहीं देती है और यह तकलीफ़ें हमेशा व्यक्ति की उन्नति में सहायक होती हैं। विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति को हमेशा अध्यात्म के नज़दीक लाती हैं। मैं जैसा भी हूं और मेरे साथ जो भी हो रहा है, मैं इसे कृतज्ञता और खुशी के साथ स्वीकार करता हूं। धैर्य के साथ हर परिस्थिति की स्वीकार करने से मुझ में एक अलग स्तर की जागरूकता आ जाती है और मैं यह समझने की कोशिश करता हूं कि भगवान इस परिस्थिति के माध्यम से मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं और मेरी उन्नति का कौन सा मार्ग खुल रहा है। ये अवस्था मुझे पूर्ण आनंद तो प्रदान नहीं करती, लेकिन मेरे सामने एक स्पष्ट क्षितिज खुल जाता है, धुंध छट जाती है और एक मुक्त ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो जाती है। हम भी एक क्षण रुकें और अपने जीवन में जागरूक होकर महसूस करें कि वास्तव में इस समय हमारी समस्याएं क्या हैं, इस समय कौन सी चुनौतियां हमारे सामने हैं और इस समय हम स्वयं को किन परिस्थितियों में रख पा रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें और समझें कि जीवन हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है और हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ध्यान करें और अपने भीतर की आवाज़ सुनें। हमारा जीवन हमारे लिए एक खुली किताब की तरह हो जाएगा। मजबूरी में नहीं, बल्कि प्रेम से स्वीकारना सीखें। जब हम स्वीकार करना और प्रेम करना सीख लेते हैं, तब हमारे जीवन का हर पहलू फलने फूलने लगता है।
स्वीकार्यता क्रमिक विकास की सूचक है। हमारी तैयारी या मनोभाव यह होना चाहिए कि चाहे जो भी हो, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो प्रश्न हमने शुरू में किया था उसका जवाब मिल गया होगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने और करवाने की कोशिश करिएगा। आप सभी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बनाए रखिएगा। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।